गुर्बत में परवान चढ़ना आपको इन आदत में मुब्तला कर सकता है जो जवान होने तक आपके साथ रहते हैं। ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है बल्कि रवैयों, आदत और तर्ज अमल के बारे में हैं जो आपके वजूद में गहराई से जुड़े हुए हैं। ये रवैये ज़रूरी नहीं कि मनफी हों। माहिरीन का कहना है जो लोग गुर्बत में परवरिश पाते हैं वो अक्सर जवानी में कुछ ख़ास रवैये ज़ाहिर करते हैं। यहाँ माहिरीन ने उनमें से 9 रवैये मुरतब किए हैं जो नुमायाँ हैं। आइए समझते हैं। किफ़ायत शुआरी फितरत बन जाती है। गरीब परवान चढ़ना अक्सर किफ़ायत शुआरी का गहरा एहसास पैदा करता है। ये सिर्फ कंजूस होने के बारे में नहीं है बल्कि हर एक पैसे से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के बारे में है जो कोई बुरी चीज़ नहीं है। वो लोग जो गरीब परवान चढ़ते हैं वो पैसे की कदर को समझते हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों के मुकाबले में जिन्हें कभी इसकी फ़िक्र नहीं करनी पड़ी। ये समझ अक्सर किफ़ायत शुआरी की आदत में बदल जाती है जो जवानी तक साथ रहती है। वो समझदार ख़रीदार होते हैं, ख़रीदारी में छूट और रियायत के तलाश में होते हैं और यहाँ तक कि अशिया को तब्दील करने के बजाय दोबारा इस्तेमाल करने या मरम्मत करने को तरजीह देते हैं। ये सिर्फ पैसा बचाने के बारे में नहीं है बल्कि वसाइल और तख्लीकी सलाहियतों के बारे में भी है। ये इस बात की अहमियत को उजागर करती है कि आप अपनी इस्तात के अंदर ज़िंदगी गुजारें और जो कुछ आपके पास है उसकी कदर करें। नंबर 2, सादा खुशियों की कदर करना। एक चीज़ जो मैंने ज़ाती तौर पर नोट की है वो ये कि जो लोग गुर्बत में बड़े होते हैं वो ज़िंदगी की सादा खुशियों की ज़्यादा कदर करते हैं। मुझे याद है जब मैं बच्चा था हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। हम महंगे खिलौने या कीमती छुट्टियां अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन हम हमेशा छोटी चीज़ों में खुशी तलाश करते थे। पार्क में छुपन छुपाई खेलना, मोहब्बत से पका हुआ घर का खाना खाना या मेज़ के गिर्द बैठकर कहानियाँ बांटना। ये रवैया जवानी में भी लेकर आया हूँ और मैं इन सादा लम्हों की कदर करता हूँ जो किसी भी चीज़ से ज़्यादा अहम है। मुझे खुश रहने के लिए कीमती ऐश व आराम की ज़रूरत नहीं। एक अच्छी किताब, घर का पका हुआ खाना या पार्क में चहलकदमी इतनी ही खुशी दे सकती है जितनी कोई महंगी चीज़। मेरा ख्याल है कि ये रवैया उन लोगों में आम है जो गुर्बत में परवान चढ़े हैं। हमारे बचपन की माली महदूदियत ने हमें सादगी में खुशी तलाश करना सिखाया और ये रवैया अक्सर हमारे हालात बदलने के बाद हमारे साथ रहता है। नंबर 3, वो ज़्यादा हमदर्द होते हैं। हमदर्दी दूसरों के एहसासात को समझने और उनमें शरीक होने की सलाहियत है। दिलचस्प बात यह है कि तहकीक से पता चलता है कि जो लोग गुर्बत में बड़े होते हैं वो अक्सर उन लोगों की निस्बत ज़्यादा हमदर्द होते हैं जो गुर्बत का सामना नहीं करते। जर्नल ऑफ पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी में शाया होने वाले एक तहकीक से मालूम हुआ कि जिन निचले तबके के अफराद दूसरों की ज़रूरियात और एहसासात के बारे में ज़्यादा हसास होते हैं। ये बढ़ती हुई हमदर्दी उनकी मुश्किलात की तजर्बात की वजह से होती है जो उन्हें दूसरों के मसाइल को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने और उनके लिए हमदर्द बनने की तरफ ले जाती है। ये हमदर्दी कई तरीक़ों से ज़ाहिर हो सकती है जैसे कि अच्छा सामع बनना या दूसरों की मदद के लिए ख़ुद को वक़फ़ करना। ये एक खूबसूरत खूबी है जो उनकी माजी के चैलेंजेस को एक ऐसे ताकत में बदल देती है जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। नंबर 4, वो ताल्लुकात को मादी इमलाक से ज़्यादा अहमियत देते हैं। जो लोग गरीब परवान चढ़ते हैं वो अक्सर मादी इमलाक के बरक्स ताल्लुकात को ज़्यादा अहमियत देते हैं। वो समझते हैं कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता लेकिन प्यारों की खुशी और हिमायत बेपनाह सुकून और ताकत ला सकती है। ये समझ अक्सर उनकी बचपन के तजर्बात से पैदा होती है जहाँ ख़ानदान और दोस्तों ने मादी सुकून की अदम मौजूदगी में जज्बाती मदद फराहम की। मुश्तरका मुश्किलात के ज़रिए बनने वाला बांड अक्सर रिश्तों की अहमियत के लिए एक मजबूत तारीफ पैदा करता है। नतीजे के तौर पर ये अफराद अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारने, यादें बनाने और मादी सामान जमा करने पर मजबूत ताल्लुकात को बरकरार रखने को तरजीह देते हैं। ये नुक्ता नज़र न सिर्फ काबिल सताइश है बल्कि ज़िंदगी में वाक़ई अहम चीज़ों की याद दहानी का काम करता है। नंबर 5, वो लचकदार और हालात के मुताबिक ढलने वाले होते हैं। गुर्बत में परवान चढ़ना अक्सर बहुत से चैलेंजेस पेश करता है जिन्हें अबूर करना ज़रूरी होता है। जद्दोजहद अफराद में गैर मामूली सतह की लचक और हालात के मुताबिक ढलने की सलाहियत पैदा कर सकती है। ये अफराद बचपन ही में सीख लेते हैं कि ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन वो ये भी सीखते हैं कि मुश्किलात से कैसे निकलना है। वो ऐसे तरीके और सलाहियतें पैदा करते हैं जो दूसरों के पास नहीं होते।
जैसे महदूद अज्जा से खाना तैयार करना या बगैर महंगे आलात से खुद को मसरूफ़ रखने के तरीके तलाश करना। वो हमेशा कोई न कोई रास्ता निकाल लेते हैं। ये लचक और हालात के मुताबिक ढलने की सलाहियत हालात बेहतर होने के बाद भी ख़त्म नहीं होते, बल्कि ये उनकी शख्सियत का एक लाजमी हिस्सा बन जाती हैं, जो उन्हें ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के वक़ार और साबित कदमी के साथ गुजारने में मदद देती है। नंबर 6, वो तालीम की कदर करते हैं। कई लोग जो गुर्बत में परवान चढ़ते हैं, उनके लिए तालीम सिर्फ एक नेमत नहीं बल्कि ज़िंदगी के दौर होती है। गुर्बत से निकलने का रास्ता वो इल्म की तब्दीली की ताकत और उसके मौक़े को बखूबी समझते हैं। मैंने ऐसे अफराद से मुलाकात की है जिन्होंने अपने पसमानदा हालात के बावजूद तालीम को शौक़ से हासिल किया, जो वाकई मुतासिर कुन है। वो गलियों की रोशनी में पढ़े हैं, स्कूल की फ़ीस अदा करने के लिए अजीब व गरीब नौकरियां करते हैं और ऐसी कुर्बानियां देते हैं जो बहुत से लोगों के लिए समझना भी मुश्किल है। तालीम की ये गहरी कदर सिर्फ एक बेहतर ज़िंदगी की ख्वाहिश से नहीं आती, बल्कि उस समझ से पैदा होती है कि उनके हालात उन्हें महदूद नहीं करते, उनके ख्वाब और उनकी लगन करते हैं। जब आप किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जो गुर्बत में परवान चढ़ा हो और वो तालीम की कदर करता हो, तो जान लें कि यह सिर्फ किताबों और इम्तिहानात के बारे में नहीं होता। ये उम्मीद, उमंग और एक बेहतर मुस्तकबिल की हुसूल की अनथक कोशिश के बारे में होता है। नंबर 7, वो वापस देने की अहमियत समझते हैं। कम वसाइल में परवान चढ़ने से आपको देने के अमल के कदर का एहसास होता है। मैंने खुद उसका मुशाहिदा किया है और यह वाकई आजिज़ाना तजर्बा है। मुझे याद है जब मेरा अपना ख़ानदान एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा था। हम मुश्किल गुजारा कर रहे थे, लेकिन मेरी माँ ने कभी भी किसी ज़रूरतमंद के साथ खाना बांटने में हिचकिचाहट महसूस नहीं की। वो हमेशा कहती थी, दस्तरखान पर हमेशा एक और शख्स की गुंजाइश होती है। उस तजर्बे ने मुझे सिखाया कि सखावत का ताल्लुक उससे नहीं कि आपके पास कितना है, बल्कि आप देने के लिए कितने तैयार हैं। और ये जज्बा मैंने कई लोगों में देखा है जो गुर्बत में परवान चढ़े हैं। अपनी जिद्दोजहद के बावजूद वो अक्सर दूसरों की मदद करने के लिए रास्ता निकालते हैं, शायद इसलिए कि वो जानते हैं कि कम वसाइल के साथ ज़िंदगी गुजारना कैसा होता है, या शायद ये उनके बड़े दिलों की गवाही है। किसी भी सूरत में उनका वापस देने का जज्बा इंसानी मेहरबानी और हमदर्दी के ताकतवर याद दहानी है। नंबर 8, वो खुद पर भरोसा करते हैं। माली मुश्किलात में परवान चढ़ने का मतलब अक्सर ये होता है कि आपको बचपन ही से अपने आप पर भरोसा करना सीखना पड़ता है। ये खुद नसारी कई शक्लें अख्तियार कर सकती है, जैसे बचपन में खाना पकाना सीखना या ख़ानदान की मदद के लिए जुज़वक्ती नौकरियाँ करना। ऐसा बचपन अक्सर मजबूत खुद मुख्तियारी और वसाइल को इस्तेमाल करने की हिस्स पैदा करता है। ये लोग अपने मसाइल खुद हल करना और जो कुछ इनके पास होता है उससे गुजारा करना सीखते हैं। जवान होने पर यह खुद इन्हिसारी एक मजबूत काम करने की अखलाकियात और ज़िंदगी के चैलेंजों का मुकाबला करने की सलाहियत में बदल जाती है, जिसमें एक ख़ास हद तक साबित कदमी और लगन होती है जो वाकई काबिल तारीफ़ है। ये उनकी ताकत और लचक की गवाही है जो ज़रूरत से पैदा होती है, लेकिन बतौर कीमती ज़िंदगी की सलाहियत के तौर पर आगे बढ़ती है। नंबर 9, वो किसी चीज़ को मामूली नहीं समझते। शायद सबसे अहम रवैया जो ऐसे लोग जाहिर करते हैं जो गुर्बत में परवान चढ़ते हैं, वो ये है कि वो किसी चीज़ को मामूली नहीं समझते। वो इस बात की कदर करते हैं जो उनके पास है, चाहे वो कितना ही छोटा या बज़ाहिर गैर अहम हो। हर मौके को सराहा जाता है, हर कामयाबी चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो मनाई जाती है। वो समझते हैं कि जो कुछ भी उनके पास है वो उनकी मेहनत और अज़म का नतीजा है। ये गहरी शुक्रगुजारी हमें याद दिलाती है कि हमें अपनी ज़िंदगी में मौजूद चीज़ों का शुक्रगुजार होना चाहिए। आखिरकार दौलत का असल पैमाना ये नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट में क्या है, बल्कि आपके तजर्बा की वसअत और आपकी शुक्रगुजारी की गहराई है।